हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। ये बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट की फिफ्थ वीडियो रहने वाली है। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा आइटम को कवर करा था, ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कवर करा था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सो जैसे कि इस चैनल का जो मेन मोटिव जो है आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कराना, आपको कॉन्सेप्ट से ज्यादा एप्लीकेशन पे फोकस कराना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कि आज का टॉपिक है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सो पहले मीनिंग देखिए, बहुत ही सिंपल एक्टिविटी होती है। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, कोई एसेट खरीदना, कोई भी नॉन करेंट एसेट में हमने पैसा इन्वेस्ट करा तो दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। सो बेसिकली आपके पास एक कंपेरेटिव बैलेंस शीट मिलेगी, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक नॉन करेंट एसेट करके आपको पता मेन हेड होता है, तो उसमें हमारी एसेट का डिफरेंस बैलेंस दिखेगा। मीन्स 22 में 23 में क्या बैलेंस है, ठीक है, तो 2 ईयर का बैलेंस मिलेगा। तो उससे कंपेयर करके हमें बताना है कि हमारा नेट परचेस करा है या हमने सेल करा है, ठीक है। तो बेसिक इजी वाले क्वेश्चन में तो क्या होता है, हम डिफरेंस देख के कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर कोई एसेट की वैल्यू बढ़ रही है इसका मतलब हमने परचेस करा है, कोई एसेट की वैल्यू घट रही है तो इसका मतलब सेल करा है। तो ये बेसिक नॉलेज है। बट एसेट पे आपको पता है डेप्रिसिएशन भी चार्ज होता है। कोई एसेट में भी हो सकता है हमने कोई लॉस में या गेन में भी सेल करी हो, तो उसकी वजह से क्या होता है ना, हमें उस पर्टिकुलर एसेट का अकाउंट बना लेना चाहिए, जिससे क्या होता है हमें एक्यूरेट नेट परचेस और नेट सेल मिल सके, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आता है पहले तो देख लो। इसमें जो भी एसेट हम सेल कर रहे हैं, देखो सेल मतलब क्या होता है, इनफ्लो ऑफ द कैश, मीन्स पैसा आ रहा है। हमने कोई बिल्डिंग बेची तो पैसा आएगा ना, तो ये सारे प्लस आइटम होते हैं। तो लिखने का तरीका क्या रहेगा, इस चीज को ध्यान रखिए। जैसे मैंने बोला कि बच्चे यहाँ गलती करते हैं कि प्रॉपर वे यूज नहीं करते हैं। जब भी हम कोई भी टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट सेल करेंगे तो आपको लिखना है क्या, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मशीन है तो मशीन, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग, ठीक है। एंड अगर हमें उससे रिलेटेड कोई इनकम मिली, जैसे हमारे कोई नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, हमने कोई लैंड खरीदा था, हमने कोई बिल्डिंग खरीदी, उससे हमें रेंट मिला, या हमने किसी कंपनी के डिवेंचर खरीदे थे, शेयर खरीदे थे, हमें इंटरेस्ट भी मिल सकता है, डिविडेंड मिल सकता है, तो उनकी इनकम भी इसमें एड ऑन होगी। वो भी एक इनफ्लो का एग्जांपल होता है। तो जैसे इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव भी इसमें आ जाएगा। एंड अगर हम जब परचेस करेंगे तो परचेस ऑफ बिल्डिंग, परचेस ऑफ मशीनरी, जो भी हमने नॉन करंट एसेट खरीदी है उसे परचेस करके आप लिखोगे। तो ये प्रॉपर फॉर्मेट यूज करना है। अब इसके बाद मैंने आपको क्या बोला कि बच्चे कहाँ गलती करते हैं, कि हमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगी जहां पर हमने कोई एसेट इतने लॉस में बेची, या एक पार्ट ऑफ मशीनरी जिसकी कॉस्ट वैल्यू दे दी, उस पर इतना डेप्रिसिएशन चार्ज था, हमने इतने में सेल करी, तो उसका लॉस और गेन भी हमें निकालना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेट देखिए, मैंने आपको एक फॉर्मेट दिया है, आप इस फॉर्मेट को ध्यान से समझिए। ये एक फिक्स एसेट अकाउंट का फॉर्मेट है, या फिर आप टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट, गुडविल और किसी का भी आप अकाउंट बना सकते हैं। जैसे मशीनरी का अकाउंट बना रहा हूं मैं, तो ये एक एसेट अकाउंट है। तो इंक्रीज होता है तो डेबिट और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। जैसे यहाँ पर टू बैलेंस बीडी लिखोगे ओपनिंग बैलेंस, बाय करके लिखोगे क्लोजिंग बैलेंस। अगर हमने कोई एसेट परचेज करी है तो टू करके आ जाएगा, अगर हमने कोई एसेट सेल करी है तो बाय सेल करके आ जाएगा, और अगर उसमें हमें लॉस हुआ है तो बाय करके लिखोगे बाय लॉस ऑफ मशीनरी या स्टेटमेंट ऑफ पी&एल। गेन हुआ है तो डेबिट तरफ आ जाएगा। क्लियर है ये वाली बात, बहुत इजी वे है, ठीक है। एसेट इंक्रीज है तो डेबिट तरफ। अब इसमें हमारी जो साइड पड़ी है, लेट सपोज कोई आप एसेट अकाउंट बना रहे हो, हमारा डेबिट साइड बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब क्रेडिट साइड बाय बैंक करके हमारा सेल वैल्यू आ जाएगी, या क्रेडिट साइड बढ़ी तो टू बैंक करके परचेज वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हमें परचेज और सेल निकालना पड़ता है एसेट का। क्लियर है, होपफुली इस चीज को ध्यान दिया होगा। लॉस एंड गेन याद रखिए, बाय करके लॉस आता है, यहाँ पे आता है। बाकी अगर डेप्रिसिएशन है तो बाय करके, क्योंकि वैल्यू कम हो रही है, वैल्यू कम मतलब क्रेडिट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे एसेट अकाउंट बनेंगे। आज की वीडियो में हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हो चुका है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है और कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं आपके लिए एक धमाकेदार क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, जिसमें हमें फिक्स एसेट अकाउंट एक नहीं तीन तीन बनाने पड़ेंगे। तो बढ़िया क्वेश्चन रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।